जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोमेट्री में कल हमने एक पार्ट देखा, उसमें क्या देखा था हमने? सबसे पहले देखा था लाल बटे कक्का। जो 6 लोग हैं, फैमिली कितने लोगों की है? 6। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेकेंड कॉट, इन 6 लोगों की फैमिली है। अरे जो पूरी ट्रिगोमेट्री है किसके इर्द गिर्द घूमेगी? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का एक जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? इसमें और इसमें 36 का आंकड़ा होता है। ये कहता है दिन है तो ये कहता है रात है, ये कहता है पूरब तो ये कहता है पश्चिम, ये कहता है पेड़ किसी का है तो कहता है किसी का पेड़ है। समझ में आया? इन दोनों में उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा। जैसे कॉज का होता है और सेक का होता है, टेन का होता है और कॉट का होता है। इन वैसे तो ये है तो 6, लेकिन सिर्फ 3 से ही काम चल जाएगा। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। जो चीज साइन कहेगा हाँ तो कॉसेक कहेगा ना, कॉज कहेगा हाँ तो सेक कहेगा ना, टेन कहेगा हाँ तो कॉट कहेगा ना। इनमें ये मामला है। अब 6 लोग ये हैं। अब इनका क्या देखा था? लाल बटे कक्का। क्या देखा था? लाल बटे कक्का देखा था, नहीं देखा था? यानी ये काय का मान होता है? साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण काय का होता है? कॉस थीटा का। और लंब बटे आधार काय का होता है? टेन थीटा का। कर्ण बटे, नीचे से देखेंगे अगर, कर्ण बटे लंब किसका होता है? कॉसेक थीटा का। कर्ण बटे आधार किसका होता है? सेक थीटा का। और आधार बटे लंब किसका होता है? कॉट थीटा का। इस पे हमने काम किया था और ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते हैं। इसके बाद हमने देखी थी एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखी तो उसमें क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके साथ में हमने देखा कि 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है साइड के रेशियो में, साइड के रेशियो में, है ना? अरे बोलो हाँ, जबरदस्ती बुलवा रहे का? तो जब पता है तो बताओ ना। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर हमने देखे थे ट्रिपलेट। फिर हमने क्या देखे थे? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट क्या थे? जैसे अगर मैंने कह दिया 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, याद कर लिया। इसका डबल कर लो तो 6, इसका भी डबल कर लो 8, इसका भी डबल कर लो ये भी 10, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। इसका डबल किया ना आपने, अब ट्रिपल कर लो 9, इसका भी 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। इसका 4 गुना कर लो, 3 चौक 4 चौक और 5 चौक, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 50, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 3 धाम 30, 4 धाम 40, 5 धाम 50, 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा, ये भी ट्रिपलेट होते हैं। साथ में ये ट्रिपलेट आपको 3, 4, 5 का याद होने चाहिए। इसके साथ में आपको ट्रिपलेट निकालना भी आना चाहिए। इसके साथ में आपको ट्रिपलेट निकालना भी आना चाहिए। ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अभी भी जितना पढ़ रहे हैं सब कल का कॉपी कर रहे हैं, है ना? आज का तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बताओ, इंक डाल दी। देखो, अब हमने देखा था अगर कोई ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, किसी ऑड नंबर जैसे 3 का ट्रिपलेट निकालना है, तो 3 का पहले करो स्क्वायर, क्या होता है 9, फिर करो आधा, क्या होता है 4.5, 4.5 से पहले कौन है? 4, बाद में कौन है? 5। क्या 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हुआ? अगर सबसे छोटी साइड 5 है और इसके साथ ट्रिपलेट बनाना है तो 5 का स्क्वायर करो 25, 25 का आधा करो 12.5, 12.5 से पहले कौन? 12, बाद में कौन? 13, ये भी एक ट्रिपलेट है 5, 12, 13 का। अगर सबसे छोटी साइड 7 हो तो स्क्वायर करो 49, आधा करो 24.5, पहले कौन और बाद में कौन? 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर सबसे छोटी साइड 11 है तो स्क्वायर करो, बोलो 121, आधा करो 60.5, 60.5, पहले कौन? 60 और बाद में कौन? 61, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये भी एक ट्रिपलेट है। ये है इवन नंबर का, ये है
सॉरी ऑड नंबर का ट्रिपलेट। ये क्या का है? ऑड नंबर का ट्रिपलेट। आपको इवन नंबर का भी ट्रिपलेट निकालने के लिए वो क्या सिखाया था मैंने? इवन नंबर का ट्रिपलेट। जैसे सबसे छोटी साइड मान लो 6 मान ली, क्या मान ली? तो पहले कर दो आधा, क्या हो जाएगा 3, फिर करो स्क्वायर। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकाल रहे थे तो पहले कर रहे थे स्क्वायर, बाद में कर रहे थे आधा। बट इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे तो पहले करेंगे आधा, बाद में करेंगे स्क्वायर। 8 और 10। अगर सबसे छोटी साइड 8 है तो आधा करो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। पहले कौन 15, बाद में कौन 17। 8, 15, 17 का भी ट्रिपलेट होता है। 10 है तो आधा करो 5, स्क्वायर करो 25, पहले बोलो 24, बाद में बोलो 26। 10, 24, 26 का भी एक ट्रिपलेट होता है। अगर 12 है तो 12 का आधा करो 6, स्क्वायर करो 36, पहले कौन 35 और बाद में कौन 37। समझ में आया? तो इवन नंबर का ट्रिपलेट और ऑड नंबर का ट्रिपलेट आपने निकालना सीखा था या नहीं सीखा था? सीखा था। आपसे अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट पूछे, क्या पूछे? अगर आपसे ऑड नंबर का ट्रिपलेट पूछे तो आप पहले क्या करते हैं? स्क्वायर, फिर करते हैं आधा। जैसे कल का भी अपना एक एग्जाम्पल था, सीधा आदमी होगा। जैसे मान लो आप बहुत सीधे हो, ठीक है, और हमने आपसे कहा हमारा रिचार्ज कर दो, हम पैसे भी दे रहे हैं। हमारा रिचार्ज कर दो, हम पैसे भी दे रहे हैं, और रिचार्ज करा लिया और पैसे कर अब है ना, तो कहा हमारा रिचार्ज निकाल लोगे तुम? अगर आप टेढ़े होते तो क्या कहते? तुम पैसे दे दो, मैं भी अगर जा रहा हूँ मैं रिचार्ज कर दूंगा तुम्हारा, ये कहते ना। तो टेढ़ा आदमी होता है वो क्या कहेगा? पहले पैसे दो। प्रोसेस एक ही होना है, पैसे देना है और रिचार्ज कराना है। पैसे देना है और रिचार्ज कराना, प्रोसेस वही है, चाहे सीधा आदमी हो चाहे टेढ़ा आदमी हो। लेकिन सीधा आदमी क्या कहेगा? सीधा आदमी से मैंने आपसे कह दिया रिचार्ज कर दो मेरा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर है ये नहीं, अरे हम पर्स भूलिया घर है या जेब, दुनिया भर के बहाने। तो सीधा आदमी तो ऐसे कटेगा, और जो टेढ़ा आदमी क्या कहेगा? तो पैसे तो मैं जा रहा हूँ कर दूंगा, फिर पैसे भी ले जाएगा और तुम फोन करोगे और तुम्हारे फोन में रिचार्ज होना है, तुम दूसरे के मांग के फोन करोगे रिचार्ज, वो कर देंगे यार, रुक जा, कर देंगे यार, हमारा फोन काम ना कर रहे हो, हमारा फोन हैंग करो, दुनिया भर की बातें बता दो। तो टेढ़ा आदमी होता नहीं होता है, और सीधा आदमी रिचार्ज कर दो, बाद में कह रहे हैं अब पैसे ना है, क्या करोगे? बस टेढ़ा नंबर, ऑड नंबर टेढ़ा होता है। इसका अगर ट्रिपलेट निकालना तो पहले क्या करना? स्क्वायर, मतलब पहले पैसा ले लेना तब करना रिचार्ज। और सीधा आदमी पहले कर दो रिचार्ज, बाद में मांगो पैसे। प्रोसेस समझ में आया? यानी ऑड नंबर का अगर ट्रिपलेट निकालना है तो पहले कर लो स्क्वायर, फिर आधा, पहले स्क्वायर करा लेगा ऑड नंबर, और सीधा नंबर पहले आधा फिर स्क्वायर। सही है? प्रोसेस एक ही होना है, पैसे लेना है और रिचार्ज करना है। ये बात पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही है? बहुत अच्छे। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद देखा था हमने ट्रिगोमेट्री के मान, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे ही हमने सबके मान देखे थे या नहीं देखे थे? और इन सबके मान देखे थे हमने दो ट्रायंगल से, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। एक ट्रायंगल बनाया था 30, 60, 90 का, एक कौन सा बनाया था? 30, 60, 90 का, और एक बनाया था 45, 45, 90 का। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो या मत पढ़ो, आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कुछ भी पढ़ोगे तो ये काम आएगा ही आएगा, ये काम आएगा ही आएगा। 30, 60, 90 का ट्रिपलेट दो चीज़ें होती हैं, एंगल के साइड में भी ट्रिपलेट बनता है और साइड्स के रेशियो में बनता है। एंगल के अभी जो पढ़ रहे थे ना, ये काय के थे? साइड्स का रेशियो। अब जो पढ़ेंगे एंगल के हिसाब से। अगला जो सवाल है, सुनो, अरे सुन लो, क्या हुआ? बात यह है कि अब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 इनके मान पड़े थे, लेकिन दो ट्रायंगल यूज किए थे। एक था हमारा ये 90 का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर ये एंगल 30 है और ये 60 है तो ये तो 90 है ही। 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है नहीं होता है? इसको सीखा था हमने, और इसी के आधार पे हमने ट्रिगोनोमेट्री के सारे मान देखे थे, इसी के आधार पे देखे थे। एक दूसरा ट्रायंगल होता है, वो काय का होता है? वो होता है ये 90 का हो गया, और जे साइड और जे साइड बराबर है तो ये वाला एंगल 45 का होगा, ये भी एंगल 45। ये एक है, ये एक है, तो ये कितना होता है? √2 होता है। इन दो का सहारा लेके हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे या नहीं करे थे? बोलो, करे थे ना? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, इन पे काम कर लिया ना भरपूर अच्छे से। अब हम कल का खत्म हुआ, अब नया पढ़ते हैं। नया क्या है?
नया क्या है मैं आपको समझाऊं। ये आपने देखा है हैं? जो नंबर सिस्टम होते हैं वो एक लाइन पे होते हैं। इधर अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, लेकिन इधर माइनस में होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 होता है नहीं होता है? होता है। फिलहाल आपको इतनी बात तो पता ही होगी। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं ये जो एंगल होता है, ये वाला 0 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 180 डिग्री का एंगल है, ये वाला 270 डिग्री का एंगल है। 270 का या 0 कह लो या 360 कह लो, बात एक ही होती है नहीं होती है? अगर इधर भी कोई भी वैल्यू होगी इधर के लिए तो इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी नहीं होगी? इस पे बढ़ोगे तो पॉजिटिव बढ़ोगे, इस पे बढ़ोगे तो भी पॉजिटिव होगी, इस पे बढ़ोगे तो ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन इधर के लिए बढ़ोगे तो ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी नहीं होगी? और नीचे को आओगे तो भी ये भी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? अरे एक लाइन होती है ना, नंबर सिस्टम की लाइन कहाँ से शुरू होते हैं? ये वाला क्या होता है 0, इधर बढ़ते हैं तो 1 2 3, और इधर बढ़ते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। होता है नहीं होता है? तो ये चीज ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। एंगल भी देख लिया आपने सब। अब और बढ़ो आगे क्या होता है। अच्छा इतनी बातें तो पता होंगी नहीं है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, होता है नहीं होता है? ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है कण। अगर मैं आधार भी माइनस के कर दूं और लंब भी माइनस का कर दूं, पहले मैंने इसको कर दिया प्लस, क्या कर दिया मैंने प्लस, तो अब क्या आएगा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अगर मैं आधार कर दूं माइनस का, क्या कर दूं माइनस का, तो कण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर। आधार काय का हो गया प्लस एल स्क्वायर, लेकिन अब माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही स्क्वायर आएगा, प्लस एल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? ए भी माइनस का कर दूं और ये भी क्या कर दूं माइनस का, तो क्या आएगा कण का स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस के एल स्क्वायर बराबर माइनस का ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा और प्लस एल स्क्वायर। यानी एक बात समझ में आ रही है, ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कण हमेशा कैसा रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो ईमानदारी से बोलना कि कण किसी भी पोजीशन में नेगेटिव हो रहा है क्या? दोनों को नेगेटिव करके देख लिया, दोनों को पॉजिटिव करके देख लिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करके देख लिया, क्या कोई फर्क हो रहा है? यानी एक बात समझ में आ रही है कि जो कण है वो हमेशा 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 क्या होगा पॉजिटिव, होगा नहीं होगा? हर हालत में। हमेशा पॉजिटिव होगा ना कण? क्या हुआ डस्टर से? यार मजाक करते हो, हमें मिले तो मजाक करने को है। साफ भी तो करना है, इतना ही फील मत लो कि साफी ना हो। माना माना मैथ्स के स्टूडेंट तो फील कर सकते हो, बट इतना ही फील मत करो। इतनी बात समझ में आई हमारे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 0 या 360। ये अगर मैं यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन खींच दूँ, ये वाला एंगल कुछ भी, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, कोई क्या एंगल है थीटा, तो ये आधार है और इधर के लिए वैल्यू प्लस में है, ये लंब है नहीं। अगर इस एंगल को मैं देख रहा हूँ दिस इज द लंब, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला प्लस में एल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ऊपर के लिए क्या होता है पॉजिटिव, होता है नहीं होता है? और ये एल है ये ए है, तो के तो हमेशा पॉजिटिव होता है हर हालत में। अगर मैंने कहा मैं इस लाइन पे ले लूँ, कोई दिक्कत है? अगर इस लाइन पे मैंने क्या ले लिया थीटा, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ए इधर पॉजिटिव, लेकिन ए यहाँ क्या होगा, होगा नहीं होगा? ईमानदारी से बोलो, नेगेटिव होगा नहीं होगा? पक्का होगा ना? बहुत अच्छे। अगर मैं पक्का होगा ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ और मैं इस वाले एंगल को देखूँ थीटा, तो आधार तो कैसा है नेगेटिव, लेकिन जो लंब है वो भी कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि लंब नीचे को आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख लूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ से भी देख लूँ थीटा, तो आधार कैसा है पॉजिटिव, लेकिन लंब कैसा है नेगेटिव। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बता देना ईमानदारी से अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तुमको। बहुत अच्छे, इतना समझ गए ना? अब हम तुमको इसको मिटा के फिर समझाते हैं कुछ और, जल्दबाजी नहीं। मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किसी भी अगर बच्चे को पढ़ा दोगे ना
वो खुश हो जाएगा, उसकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी, एक चाय एक्स्ट्रा पिलाएंगी, पैसे महीने से पहले दे देंगी। समझ में आया नहीं आया कि आखिर ऐसी चीज़ें बन क्यों रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, लॉजिक क्या है? क्योंकि बच्चा पढ़ दे तो CAST कुछ भी कर लो, चाहे CAST कास्ट कह लो, चाहे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कुछ भी कर लो, दुनिया भर के तमाम रूल बना लो, लेकिन किसी से एक बच्चे से पूछ लिया भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना, नानी याद आ जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। याद सबको है कि CAST यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव, A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव। जरा सा पूछ लिया क्यों, ये ना है पता। हाँ अब समझो भाई, पता है ना, चाहो तो सही है CAST पढ़ लो, वरना अगर ना पढ़ना है तो 2 बार क्लिक मारो, आगे बढ़ जाएगी वीडियो, कहानी खत्म। लेकिन चीज़ों को समझ लोगे तो कल को तुम्हारे बच्चा ने पूछ लिया, मान लो एक ही बात होती है, बच्चा पढ़ रहा है कि पापा ये CAST, बोले हाँ CAST होता है, पूछा पापा ऐसा क्यों, बोले हमने तो ऐसे ही पढ़ो, वो कहा तो तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, ना समझ में आई, तुम खाली डायरेक्ट पापा बन गए, सिलेक्शन ना हो, मजबूरी है। अब उसको बता दो कि बेटा ऐसे होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली है? खत्म नहीं होने वाली है, तो सीख लो क्या जा रहा है। अरे पापा तो बनना ही है, नौकरी लगे ना लगे अलग बात है, कहीं से घर वाले ढूंढ डाल के करा ही देंगे शादी। सही बात है, बात तुम्हारी दम है। सुनो, अरे सुन लो, जमीन उमीन होए ना होए, इतना पढ़ो हमारी बात। यहाँ पर मैं सारी ये पे सब पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, लेकिन इस बात में बात करें भाई जी। साइन थीटा, मेरी बात को ध्यान सुनना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है नहीं होता है? लंब कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। थीटा यहाँ देख रहे हो ना, लंब कैसा है? पॉजिटिव। और कर्ण कैसा है? पॉजिटिव। तो वैल्यू कैसी आएगी? तो साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। मैं यहाँ पर देखूँ कॉस थीटा, यहाँ पर क्या देखूँ? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे, भाई साहब जो आधार कैसा है, चलो इस लाइन को काली मूली लिख लेके ऐसे छोड़ो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कैसा है? पॉजिटिव। कर्ण कैसा है? पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू आई कैसी आएगी? पॉजिटिव। कॉस थीटा देखूं, कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, तो आधार कैसा है? पॉजिटिव। कर्ण कैसा है? जो भी वैल्यू आई कैसी आएगी? यहाँ पर साइन थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। और देखो, देखे, ठीक है, टैन थीटा देखो, क्या देखो? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कैसा है? पॉजिटिव। यहां देख रहा हूं ना सिर्फ, लंब कैसा है? पॉजिटिव। आधार भी कैसा है? पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव, इसलिए यहां पर टैन थीटा भी पॉजिटिव, टैन थीटा भी है नहीं है। दूसरी बात, कॉसेक थीटा, कौन सा देखो? और इन बातों कल से मैं लिख रहा हूं, बार बार याद हो जाए, लाल बटे कक्का मत रहे ना, याद हो जाए। ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे कर्ण कैसा है? लंब कैसा है? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव। तो यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूं कि कॉसेक थीटा भी कैसा है? पॉजिटिव। उसको कैमरे में दिखा देना, अगर ना दिखे, वो दिख रहा है तो सही है, ठीक है। अब देखो सेक थीटा, क्या देखो? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। भाई साहब कर्ण कैसा है? पॉजिटिव। आधार कैसा है? पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं मेरे भाई कि सेक थीटा का मान जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव, ठीक है। मैं अब रहेगा मेरा कॉट थीटा, क्या रहेगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कैसा है? लंब कैसा है? इसलिए जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी? पॉजिटिव। यहां पर कॉट थीटा का मान भी कैसे आया? यानी कि 6 ही लोग होते हैं और 6 की 6 कैसे आ गए? पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑल पॉजिटिव। इसमें जो भी रूल आएंगे वो सब पॉजिटिव है, नहीं है या नहीं है? समझ में आया? इसमें सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो ना हो रही तुमको? बता दियो। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, नहीं है? तो मिटा दूं मैं इस चीज को, ज्यादा ज्यादा लग रहा है, मिटा दूं उसको, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक। यहां पे क्या लिख दूं? ऑल पॉजिटिव। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो मैं इस को भी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसका काम हो गया ना? आपको ज्यादा बड़ा ना लगे इसलिए मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है।
इसका काम हो गया, गेम ओवर। तो इसमें 0 और 90 के बीच, ये 0 एंगल है ना और ये 90, इसके बीच में सब कैसे हैं? ऑल पॉजिटिव हैं। मैं यहां पर देखूं ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दूं, जे पॉजिटिव है लेकिन जे वाला कैसा होगा? माइनस का। ए होगा नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री से इधर के लिए आ रहा है, माइनस का होगा। यहां पर मैं सारे सब चेक करके देखूं, सब चेक करके देखूं ना देखूं? तो लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, मिटा के फिर से लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए और आपको याद हो जाए। समझ में आया? जिस वीडियो में जिसने भी सुकून से देख लिया सारा, उसको याद सब हो जाएगा। नमस्ते, बहुत जल्दी आ गए तुम। अच्छा, सही है। चलो देखो मेरी बात, अगर मैं यहां पर चेक करूं इस वाले सेकंड, यानी कि 90 और 180 के बीच में, अगर मैं यहां पर साइन थीटा चेक करूं तो साइन थीटा बराबर होता क्या? लंब बटे कर्ण। भाई साहब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो कर्ण तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कैसा है? पॉजिटिव। कर्ण कैसा है? तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव। यानी कि जो साइन थीटा है ये तो कैसा आया? पॉजिटिव। आया नहीं आया? मैं कॉस थीटा देखूं, क्या देखूं? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कैसा है और कर्ण कैसा है? तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी नेगेटिव वाले नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया? कॉस थीटा नेगेटिव आ गया ना। दूसरा देखते हैं, टैन थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं? टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। भाई साहब लंब कैसा है इसमें? ए थीटा, ये दिस इज द थीटा। लंब कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन आधार कैसा है? तो जो भी वैल्यू आई कैसी आएगी? इसीलिए टैन थीटा भी नेगेटिव आ गया, तो इसको भी मत लिखो, इसको भी मत लिखो। समझ में आया? ठीक है, टैन थीटा भी नेगेटिव आ गया। चलो अब देखते हैं कोसेक थीटा। क्या देखते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे, भाई साहब कर्ण कैसा है और लंब कैसा है? दोनों पॉजिटिव हैं, तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी कि यहां पर कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव आया। कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव आया, नहीं आया? आया। बहुत अच्छे। कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव आया और साइन थीटा भी पॉजिटिव आया। बाकी सब नेगेटिव आ रहे हैं ना। 4 देख चुके हैं, 2 और रह गए, उनको भी देख लो। सेक थीटा और कॉट थीटा और रह गए ना, उसको भी देखो। भाई सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे, भाई साहब कर्ण कैसा है बट आधार कैसा है? तो वैल्यू कैसी आएगी? भाई साहब ये भी नेगेटिव आएगा। कॉट और देख लो, क्या देख लो? कॉट। कॉट थीटा बराबर देख लो, आधार बटे होता है लंब। आधार कैसा है इसमें? लंब कैसा है? तो आंसर क्या में आएगा? तो ये भी दोनों बेकार हो गए। यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ। समझ में आया? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव थे, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सही बात है? इतनी बात पल्ले पड़ी? बहुत अच्छी। अब इसमें देखते हैं, इस वाले में है ना, थर्ड में। इसको मिटा दे। बहुत अच्छे, ये तो पॉजिटिव का एल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं थीटा बना के, यहां थीटा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत है तुमको? ये तो माइनस का एल होगा नहीं होगा? होगा। अगर मैं यहां से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर मैं साइन थीटा देखूं, क्या देखूं? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कैसा है? ये कर्ण तो पॉजिटिव होगा, कर्ण कैसा होगा? लंब कैसा है? नेगेटिव। कोई दिक्कत? नेगेटिव यहां लिख दो। और कर्ण कैसा है? तो आंसर क्या में आ रहा है? तो यहां पर क्या साइन थीटा लिखेंगे? नहीं, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख रहे हैं। किसी के दिमाग में ये खुरापात तो नहीं आ रही हम थीटा जो मान लें तो तुम जो मान लियो कुछ ना हो। किसी के दिमाग में ये खुरापात आए, इन केस आ सकती है? आ रही थी? आई थी ना? सुन लो, आई थी ना? आने दो, आने दो। आने वाले को कोई नहीं रोक सकता और ना जाने वाले को रोक सकता है। ठीक है, ये थीटा हो गया। कोई दिक्कत? तुम यहां से देखोगे तो थीटा अगर ये है तो लंब आधार ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बात थोड़ा देखने में उल्टा लगेगा, देखने में थोड़ा उल्टा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो ऊपर का माइनस हो जाए, नीचे का माइनस हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो तुम थीटा वाला कहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, समझ में आया। तो साइन थीटा कहाँ में आ गया, निगेटिव आ गया। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, किसकी, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। भाई साहब आधार कैसा है, निगेटिव, कर्ण कैसा है, पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू है कैसी आएगी, नेगेटिव। ना तो इसमें साइन पॉजिटिव है ना कॉज पॉजिटिव, तो सोचो ना साइन पॉजिटिव है ना तो कोसेक पॉजिटिव होगा, और कॉज पॉजिटिव नहीं है तो सेक भी पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं होगा ना, इनके उल्टे ही तो हैं, इनके उल्टे ही तो हैं। दिखा दूं मैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा, चीजें बहुत ध्यान से समझना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, कर्ण बटे लंब। कर्ण कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, लेकिन लंब कैसा है, नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू है कैसी आएगी, आएगी नहीं आएगी। यहाँ पर देखो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कैसा है और आधार कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू है कैसी आएगी, नेगेटिव। यानी कि साइन कॉज कॉसेक और सेक सब कैसे आए, नेगेटिव आए, नहीं आए, यहाँ पर सब नेगेटिव आए। ठीक है, इसको दो हटा, देखो अब इसकी बात हो रही है हमारी, इसमें टेन रह गया अभी तक, कौन रह गया है। अगर मैं टेन थीटा देखूं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कैसा, नेगेटिव, आधार कैसा, नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव। कॉट थीटा, क्या देखो, आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार कैसा, नेगेटिव, लंब कैसा, नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर। बात पल्ले पड़ी कुछ। इस वाले में ऑल पॉजिटिव थे, क्यों थे, ये बात समझ में आई। इस वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, और इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हम सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों को, बाकी सबको हटा देंगे। समझ में आया, हटाओ। समझ पा रहे हो, इरिटेट तो ना हो रहे हो कि अरे भैया इतना टफ टफ पढ़ा रहे हो, समझा रहे हैं हम, वरना रट लो, CAST रटा तो हुआ तो है ही बचपन से ना, आज समझ रहे हैं। तो इसका गेम ओवर हो गया ना, इसको हटा दें। अब ये वाला कहाँ लगा लो, उधर लगा लो। समझ में नहीं आया, ये शादी का टेंट है, जिसकी शादी उधर ठोक दो टेंट, कहानी खत्म। अब यहाँ लगा लो। अब बताओ थीटा हीन मानोगे कि हीन, जहाँ मर्जी हूँ मान लो, कोई आपत्ति ना भाई, सही है, यही मान लो, दिस इज द थीटा। अब मैं इसमें सारे चेक करूँ सब, सुनो अभी दिखा देंगे तुमको, कर्ण आ जाएगा, कर्ण तो पॉजिटिव आएगा, मैंने दिखा चुका हूँ कि कर्ण तो हर हालत में पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ये इची निकल के आई ना, इसको थोड़ा और पास के लिख दूँ, दिख जाएगा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सब चेक करते हैं भाई साहब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कैसा है, बोलो, लंब कैसा है, निगेटिव, और कर्ण कैसा है, पॉजिटिव। जो भी आंसर आएगा कैसा आएगा, निगेटिव। तो साइन थीटा तो निगेटिव हो गया इसमें, ठीक है। कॉस थीटा देखो, क्या देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, आधार बटे कर्ण। भाई साहब आधार कैसा है और कर्ण कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू आए कैसी आएगी, पॉजिटिव। यानी कि यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव आया, कॉस थीटा कैसे आया, पॉजिटिव, और तो कुछ नहीं आया ना अभी पॉजिटिव। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाओ। अब बचा तुम्हारा टेन थीटा, कौन बचा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें अगर चेक करोगे तो लंब कैसा है, नेगेटिव, आधार कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर जो भी आएगा कैसा आएगा, तो बेचारा टेन थीटा भी नेगेटिव हो गया, टेन थीटा भी नेगेटिव हो गया। अभी तीन और बाकी हैं, तीन और बाकी हैं। अब देखो कॉसेक थीटा, क्या देखो, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे, यही तो देख रहे हो ना इसमें, तो कर्ण कैसा है, पॉजिटिव, और लंब कैसा है, नेगेटिव। कर्ण है पॉजिटिव, लंब है नेगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। साथ में सेक थीटा भी देख लो, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। होता है नहीं होता है, भाई साहब कर्ण कैसा है, पॉजिटिव, आधार कैसा है, पॉजिटिव, तो कर्ण भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगी, मतलब सेक थीटा भी कैसा आया,
अभी कॉट बचा एक और, कौन बचा है? लो कॉट थीटा भी लिखो, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार कैसा और लंब कैसा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इसलिए आंसर नेगेटिव। यानी कि अब सारी बातें खत्म हो गई, सारी बातें खत्म ही नहीं हुई, जो फाइनली रिजल्ट निकल के आया वो आपके सामने है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लोगों को पता नहीं, ज्ञान पर रट लेते हैं CAST, लेकिन काम नहीं हो पाता है, फिर रोते हैं बैठ के, अरे हमको नहीं आ रहा है। नहीं तो आएगा ही। ये बॉल हटाएं, अब टेंट हटाएं, शादी हो गई। दिखा रहे हैं हम, चिंता ना करो। ये पहला कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट चतुर्थांश, ठीक है, और ये चतुर्थांश चौथा वाला। समझ में आया? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ होता है। समझ में आया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव थे, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉज और सेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। तो इनको याद करने का तरीका होता है CAST, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अरे है तो उसी को भैया, साइन और कॉसेक हैं तो भैया भैया, लेकिन लड़ते ज़्यादा हैं। दो भाई आसपास रहते हैं, वो लड़ते ही बहुत हैं, लेकिन प्यार तो होता है उनके बीच में। वो भाभीयों के चक्कर में लड़ते हैं। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई भाई आपस में क्यों नहीं लड़े पहले? भाभी के अनुमति क्यों लड़ रहे हैं? तुमने देखा हो, भाई ने अगर भाई का कत्ल किया है तो शादी के बाद ही किया होगा। अगर एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया है तो शादी के बाद किया होगा। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई कराने वाली आ गई। समझ में आया नहीं आया? तो इन चीज़ों से बच के रहा करो, क्या गलत है क्या सही उसको देखा करो, खामोखा हाथापाई मत किया करो। समझ में आया? अरे मतलब CAST, C का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव। समझ में आया? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है 0 से 90 के बीच में, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है 90 और 180 के बीच में, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है 270 और 360 के बीच में। सही बात है। बात ये है कि ये जो घर है ये सबका है, सब पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ये घर पता है किसका है? साइन और कॉसेक का। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट जो तीसरा वाला घर है ये टेन और कॉट का है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। जो चौथा वाला घर है ये कॉज और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब क्या होगा? यहाँ पर एक महायुद्ध होता है, महायुद्ध होता है, उसमें लोग बहुत उलझते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आप बैठ के सोचोगे अच्छा ये होगा कि ये होगा। मैं यही नहीं चाहता, और जो ये सोचते हैं ना वो सिलेक्शन के बाहर हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते। कलाकार प्रतियोगिता मेरे भाई, चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो कि एक एक चीज़ जितना पढ़ लो उतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उन्हें बहुत से लोग देखेंगे बोले पूरा याद है, बोले चल रिवीजन, मतलब चल आज थोड़ा डिबेट करते हैं, तू मुझसे पूछ मैं तुझसे पूछूंगा, एक बार रिवीजन साला जिंदगी भर रिवीजन मारते रहोगे। वो बहुत लोग होते हैं और छत पे जाके पढ़ेंगे, हमारी मम्मी हमको चिल्लाएं, वो देख पढ़ रहा है छत पे, और गेट पे बैठ के, लड़कियां तो गेट पे बैठ के पढ़ती हैं। अब बताओ गेट पे बैठ के पढ़ोगे तो दूसरा वाला क्या कहेगा? पेपर देने जाओ, पेपर देने जाओ, पल्ली बिछा के आराम से खाएंगे पिएंगे और उसी में पढ़ते। यार मैं खा रहा था यार, हाँ तो मैं वो तो कह रहा हूँ। अच्छा नहीं देखा है मैंने, मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार। घर से पढ़ के गए, 4 साल से तैयारी कर रहे तब नहीं पढ़े, वो 2 सेकंड पहले वहाँ पे पल्ली बिछाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे और वहीं पे पेपर पढ़ेंगे, तो दिमाग खराब होता है कि यार हमसे नंबर ज़्यादा ले आवेंगी। हाँ हाँ, और पापा गाड़ी चला रहे हैं पीछे, गाड़ी बैठ के चल पड़ती हैं, समझ में ना आती क्या तो पढ़ेंगी, और गैस पे उड़ जाते पीछे, ले तेरी गाड़ी। हाँ सही है, कहना तू बढ़िया है। हमने कहा पहले ये बताओ तुम पढ़ती कहाँ हो? कहीं नहीं। भैया उससे भी बड़ा आपने, उसने जो जो क्वेश्चन आंसर बताए वही किसी ग्रुप में भी उसने डाल दिया पेपर, और उसमें भी वही टिक लगे। हमने कहा अब तो हो गया काम। सही बात है। अरे लड़कियों के बारे में बात करना।
तो मैं सबके साथ में लड़कियां ही बैठती हैं क्या? नहीं, लड़के नहीं बैठते हैं क्या? सुनो, अरे सुन लो, सुनो, सुन लो, अरे जो निकल जाओ, बहुत देर फांस फांस के लाए। साइन कॉस टेन CST। हाँ, तुम अपनी लड़की की बात बता ही दो। तुम्हारा मन नहीं मानना है। हाँ हाँ, तो सही तो है, पूरा चार्ट उतारना चाहिए। बुद्धि ज्यादा होती है ना तेज। अब बताओ, DI का क्वेश्चन, DI का क्वेश्चन काफी उतारा, मतलब DI कितनी कठिन होती है कि वो आर्ट नहीं बनेगी। पेंसिल भी थी और पटरी भी थी, बहुत बढ़िया। DI तो दो DI दी थी। हाँ, कलाकार होगी उसने पूरी। अब सुन लो मेरी बात, ये एंगल होता है 0 और ये होता है 90, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है 0 90 के बीच में, इसमें सारे पॉजिटिव। अगर कोई भी एंगल 0 90 के बीच में आ रहा है, उसमें सब पॉजिटिव होंगे नहीं होंगे? अगर कोई एंगल 90 से 180 के बीच में आ रहा है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और कोई थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि 180 और 270 के बीच में आ रहा है, तो tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर कोई फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी कि 270 और 360 के बीच में आ रहा है, तो उसमें cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अभी भी इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको भेजूँ अपने घर और कहूँ कि मेरे पापा जाके 10,000 रुपये ले आओ, तो आप चौड़े हो गए। हाँ, भैया ने कहा है कि पापा से उसी अंकल जी 10,000 रुपये दो, भैया ने कहा है, कहोगे चौड़े होके? और मैं ना कहूँ अपने आप चले जाओ, अपने आप चले जाओ, तो क्या होगा? नहीं, मेरी बात को बड़ी ध्यान सुनना। अगर जिसका घर है और वो भेज रहा है, तो तुम चौड़े होके जाओगे नहीं जाओगे? घर किसी का भेजे कोई, चौड़े होके जाओगे? समझ में आए ना? जिसका घर और वो भेजे तो बंदा चौड़े होके जाएगा, जिसका घर नहीं है कोई दूसरा भेजे तो बन जा नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल मर करके जाएगा। जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, समझ में आया नहीं आया? बस। अब ये घर किसका है? साइन और कोसेक का। अगर साइन और कोसेक भेज रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। अगर tan और cot भेज रहे हैं, चाहे कोई जाए, tan और cot भेजना है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां पर cos और sec भेज रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां पर कोई किसी को भेज दे, सरकारी घर है, ऑल पॉजिटिव, सब ऑल पॉजिटिव। लेकिन ये घर किसका है? साइन और कोसेक का। ये घर है tan और cot का, ये घर है cos और sec का। इतनी बात पल्ले पड़ी ना पड़ी, समझ में आया? ठीक है भाई, बड़े आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, इतनी तो बात समझ में आ गई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना? फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से होता है? 0 90 के बीच में। सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 90 180 के बीच में। थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 180 से 270। और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 270 से 300। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो सरकारी घर है, सब पॉजिटिव हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में भेज रहे हो, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होगा? हाँ, साइन और देखो, अगर मैं लिख दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा। 90 से ज्यादा है ना? अगर 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा नहीं जाएगा? और सेकंड, सुन लेना मेरी बात को, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि 90 तक तो 0 से 90 फर्स्ट में होता है, और 90 से 180 कहाँ होता है? सेकंड। तो अगर 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा नहीं जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट घर किसका? साइन का। साइन का। किसका घर? और साइन भेज रहा है तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ये क्यों होता है? ये बहुतों को नहीं पता होता है। ये क्यों होता है ये बहुतों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं बताऊंगा ये क्यों होता है। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं कहूं कि cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? सेकंड। और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है? साइन और कोसेक का। साइन और भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। और cos थीटा का कन्वर्ट कायम हो जाता है साइन थीटा। कायम हो जाता है साइन थीटा। क्या है? हाँ tan 90 प्लस थीटा। भाई साहब tan 90 प्लस थीटा कर रहे हो,
tan 90 प्लस कर रहे हो तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है नहीं जा रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट घर किसका है? साइन और कॉसेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू होगी निगेटिव होगी। और tan का क्या होता है? कॉट। tan का क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक 90 प्लस थीटा। भाई साहब कॉसेक भेज रहा है ना, पहले ये देखो 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड। 90 प्लस थीटा कौन से में जाएगा? और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका घर होता है? कॉसेक का। और भेज कौन रहा है? कॉसेक। तो जो भी वैल्यू आई कैसी आएगी? पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आई कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी? आएगी। आएगी नहीं आएगी? तो सोचो कि और कॉसेक का में चेंज हो जाएगा सेक। सेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहे हो? सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है? साइन और कॉसेक का। साइन और, लेकिन भेज कौन रहा है? सेक। तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो। और सेक थीटा का क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा हो जाता है, नहीं हो जाता है? तीसरी अब लास्ट रह गया कि कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा करोगे तो मेरे भाई 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट जा रहा है। 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, लेकिन भेज कौन रहा है? भेज कौन रहा है? और घर किसका है? तो जो भी वैल्यू जाएगी निगेटिव जाएगी। और कॉट कन्वर्ट काम होता है टेन थीटा। टेन थीटा। ये बात पल्ले पड़ी? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा इधर के लिए घुमा दो कि ये चीज़ दिख जाए। दिख रही है? ठीक है, अगर मैं कहने लगता यहीं पर, लेकिन मैंने इसको पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सरकारी घर है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी? और साइन का उल्टा क्या? कॉस थीटा। सही है। अगर होता कॉज 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा कौन से में जा रही है? फर्स्ट में। 90 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है? और फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है? सबका। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका है? तो जो भी वैल्यू आए क्या की होगी? लेकिन कॉज जो है चेंज कायम हो जाएगा साइन में। मैं ये बताऊंगा कि साइन कॉज में और कॉज साइन में और टेन कॉट में काहे चेंज हो रहा है, ये लॉजिक है। ये पता होना चाहिए कि चेंज क्यों हो रहा है। आखिर 90 और 270 पे वैल्यू क्यों चेंज होती हैं, 0 और 180 वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती हैं, ये बात पता होनी चाहिए। देखेंगे इस बात को भी। तीसरी बात करते हैं हम लोग। अब ऐसे चेंज हो जाएंगे सब, ये तो आसान है ना, सारे चेंज हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। बस क्या कर दो? माइनस। 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 समझ में आया? अब 90 प्लस थीटा खत्म हो गया और 90 माइनस थीटा खत्म हो गया। हुआ नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बात पल्ले पड़ रही है? और 90 पे वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, बस बात को देखें जरा। 90 पे वैल्यू आखिर चेंज क्यों हो रही है? कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा जो 90 पे वैल्यू चेंज हो रही है। देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 के बीच होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट 90 से 180 के बीच होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट 180 से 270 के बीच होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट। साथ साथ बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, वरना मेरी गारंटी नहीं आपको याद करा पाऊँ। आसान नहीं है ट्रिगोमेट्री, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, काम करना आना चाहिए। समझ में आया? यही टफ है, इसके बाद प्रॉपर्टी आसान है। इसके बाद प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सब आसान है। देखो बहुत ध्यान से सुनना। कौन खटा पटा कर रहा है? क्या हुआ? सही है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मौज करो, और क्या जिंदगी में रखा ही क्या है। सही है। ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। कोई दिक्कत तुमको, कोई आपत्ति तुमको? ये 90 का है, अगर ये एंगल 30 का होगा तो ये एंगल 60 का होगा नहीं होगा?
होगा नहीं होगा? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। साइन 30 देखूं मैं तो साइन 30 बराबर यहीं से तो देखूंगा, साइन 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अगर मैं कॉज 60 देखूं, कॉज 60, तो कॉज 60 यहां से देखूंगा। कॉज 60 बराबर क्या होता है मेरे भाई? एक काम करो, तुम इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हो तो तुमको इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। तो अगर तुम यहां से देख रहे हो साइन 30, यहां से देख रहे हो साइन 30 और यहां से साइन 30 देखोगे तो साइन 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? बाई, और कर्ण कितना है? z। तो बाई बटा z, कोई दिक्कत? ठीक है, अरे बाई बन जा, बन गई, सही बात है। अगर तुम यहां से देखो तो cos 60 बराबर क्या होगा? आधार बटे, यहां से अगर आधार देखोगे तो आधार बाई है और कर्ण z है। क्या आप देख पा रहे हैं कि साइन 30 बराबर cos 60 है? ए वैल्यू और जा वैल्यू बराबर है बराबर ना है? जा वैल्यू बराबर है तो जा और जा भी बराबर होनी चाहिए ना चाहिए? क्या मैं साइन 30 को लिख सकता था साइन 90 माइनस 60? लिख सकता था, नहीं लिख सकता था? साइन 30 को 90 माइनस 60 लिख सकता था। सुरेंद्र बहुत पिटोगे तुम। cos 60, समझ में आया? समझो, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। समझ में आया कि अब 90 पे 270 वैल्यू काहे चेंज होती है? इसलिए चेंज होती है, इसलिए चेंज होती है। सही बात है। साइन की वैल्यू कॉज में चेंज होती है, कॉज की वैल्यू साइन में चेंज होती है, सेक की वैल्यू कॉसेक में चेंज होती है, कॉसेक की वैल्यू सेक में चेंज होती है, टेन की वैल्यू कॉट में चेंज होती है, कॉट की वैल्यू टेन में चेंज होती है। ऐसा है, समझ पा रहे हो? अब ये चेंज का भी तरीका समझ में आ गया ना? अभी तो बहुत कुछ है। 180 माइनस थीटा चलेगा और 180 प्लस थीटा चलेगा, 270 माइनस थीटा चलेगा, 270 प्लस थीटा चलेगा, 360 माइनस थीटा चलेगा। अभी तो इतना वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर इतनी बार कर लिया ना, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चिंता मत करना, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, इससे बिंदी का फर्क होता है। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, 180 माइनस थीटा सेकेंड में जाओगे, अरे ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड में तो जाओगे। ये काय का घर है? किसका घर है? साइन और, तो साइन और कोसेक भेजेगा तो चौड़े होकर जाओगे, और कोई और भेजे तो मर मर के जाओगे। समझ में आया? तो साइन 180 माइनस थीटा, इससे समझ में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और भेज कौन रहा है? साइन, और घर भी किसका? साइन का। तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन साइन पे वैल्यू 180 भी चेंज नहीं होती है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। 90 और 270 पे चेंज होती है, 0 और 180 पे चेंज नहीं होती है। अभी मैंने आपको समझाया था, कि 90 पर 270 पे चेंज हुई थी। ठीक, 90 पे चेंज होगी तो 270 पे भी, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर मैं कहूं कि कॉज 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड। और भेज कौन रहा है? कॉज, लेकिन घर किसका है? साइन का। तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी और कॉस थीटा चेंज। अरे ये क्या हो गया? तभी तो कह रहे हैं कैसे चेंज हो गया, वही हम कह रहे हैं, हमने देख लो तो कह रहे हूं। तो कॉस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा। ठीक है। अब रहा टेन 180 माइनस थीटा। ये घर किसका है? 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहां जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट घर किसका है? साइन और कोसेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन टेन पे 180 वैल्यू चेंज नहीं होती है। कोसेक 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किसका घर है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका है? साइन और कोसेक का। भेज कौन रहा है? कोसेक। तो जो भी वैल्यू जाएगी पॉजिटिव जाएगी, और 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, ये कोसेक थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा? कोसेक थीटा रहेगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं सेक थीटा की तरफ। सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब बताइए कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड कोऑर्डिनेट जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट घर किसका है? साइन और कोसेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू जाएगी वो नहीं, और 180 वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब कौन बचा? कॉट। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किसका घर है? 180 माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट है किसका? साइन और कोसेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू जाएगी वो निगेटिव जाएगी, इसलिए ऐसा चेंज होता है। ये पता होना चाहिए, घन चक्कर मत बन जाना कि यार हमें आधा समझ में आ रहा है आधा नहीं आ रहा, दिक्कत हो जाएगी। अगर कहीं पे हल्का ज्ञान रहेगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। प्रॉपर्टी में कमांड होनी चाहिए, स्पीड से आनी चाहिए। नॉर्मल तो सबको आती हैं, आपको स्पीड से आनी चाहिए। यू गॉट इट माई पॉइंट? यस और नो? समझ पा रहे हो ना पूरी बात? ठीक है, अब चलते हैं 180 प्लस थीटा। मैं चाहूँ तो 180 प्लस थीटा यहीं लिख दूँ, बट मैं मिटा के सारी चीज़ें बार बार लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। चाहूँ तो सिर्फ प्लस ही तो करना है, सारी प्रॉपर्टी लिख जाएंगी, सिर्फ सिंबल चेंज करने, कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, मैं पूरा लिखा लूँ, इसी क्लास लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90। सेकेंड कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 90 से 180। थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 180 से 270। और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? 270 से 360। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। ठीक है, अब चलते हैं 180 प्लस थीटा। अगर मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? थर्ड। अरे ये CAST होता है नहीं होता है? होता है। तो फर्स्ट 180 प्लस थीटा थर्ड में जा रहे हो नहीं जा रहे हो? और थर्ड कोऑर्डिनेट किसका होता है? tan और कॉट का। tan और कॉट भेजेंगे तो पॉजिटिव, बाकी सब। तो साइन भेज रहा है तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, और 180 पे चेंज होता है क्या? नहीं। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। अगर मैं कॉज 180 प्लस थीटा करूं तो 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? थर्ड। और थर्ड कोऑर्डिनेट घर किसका है? tan और कॉट का, लेकिन भेज कौन रहा है? कॉज। तो जो भी वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव जाएगी, और कॉज का कॉज ही रहेगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है। मैंने लिख दिया tan 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कौन से में जा रहा है? थर्ड। कहाँ जाएगा? और थर्ड कोऑर्डिनेट किसका है? tan और कॉट का। भेज कौन रहा? tan। तो वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव होगी, और tan थीटा का tan थीटा। यू गॉट इट? नेक्स्ट, अब आया है कॉसेक। क्या आया? कॉसेक 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में। 180 प्लस थीटा कहाँ जा रहे हो? थर्ड में। और थर्ड घर किसका है? tan और कॉट का, लेकिन भेज कौन रहा है? कॉसेक। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। बातें आती है सेक पे। सेक 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है? थर्ड में। कहाँ जा रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट है किसका? tan और कॉट का, लेकिन भेज कौन रहा है? सेक। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और सेक थीटा का सेक थीटा ही रहेगा। अब आता है लास्ट कॉट थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा। भाई साहब 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? थर्ड। और थर्ड कोऑर्डिनेट घर किसका है? tan और कॉट का। भेज कौन रहा है? कॉट। और कॉट भेज रहा है कॉट का घर, तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, और कॉट थीटा का कॉट थीटा। इसीलिए ये बातें इतनी स्पीड से लिखनी आनी चाहिए, यहाँ सोचना ना पड़े कि भैया इनमें लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप लिख रहे हैं तो यकीन मानिए आप पूरा सीख जाएंगे। 1 घंटा दे दो, लेकिन 1 घंटे में पूरी चीज़ सीख जाओ। पता लगे दिन भर पढ़े हैं, याद कुछ नहीं है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। समझ में आया? आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेंथी तो थोड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। आप इन फ्यूचर कोचिंग पढ़ाने लगे तब भी समझा पाएंगे, बच्चों को पढ़ाने लगे अपने खुद के तभी पढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ने से अब 180 प्लस थीटा कर लिया। अब 270 से माइनस थीटा पे पहुंचेंगे। अगर 270 माइनस थीटा पहुंचे तभी तो थर्ड में पहुंचेंगे। तो 270 माइनस करके देखें। चलिए 270 माइनस करके देखते हैं। तब तक मैं फिर से रिकॉल कराता हूं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 90। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है कहां से कहां तक होता है? 90 से 180। और सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ में आया? ज़्यादा पंडित मत बन, रेलात्म बोल के पूरी लय खराब कर दी हमारी है। ठीक है,
जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो कहां से कहां तक होता है? 180 से 200, और 180 से 270 जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है किसका घर है? तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब। 270 से 360 किसका घर है? cos और sec का। तो cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब। लेकिन सिर्फ यही नहीं रहता है कि इसका घर उसका घर, ये क्यों घर है, ये क्यों पॉजिटिव है, बाकी सब क्यों नेगेटिव है, ये भी पता है हमको। आखिर यहां पर सब पॉजिटिव क्यों है, और यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव क्यों है, यहां पर tan और cot पॉजिटिव क्यों है, यहां पर cos और sec पॉजिटिव क्यों है, इसका लॉजिक हमारे पास है या ऐसी रट लिया है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। हाँ सही बात है, बहुतों को नहीं पता होता है। हाँ, पता होगा तब। हाँ इतना लगता नहीं समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बेइज्जती नहीं, सही है, कुछ नहीं। 270 माइनस थीटा, अगर साइन 270 माइनस थीटा जाओगे तो कहां से जाओगे? थर्ड में, थर्ड में 270 में, इसी में जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट। भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट है किसका? tan और, लेकिन भेज कौन रहा है? तो जो भी वैल्यू होगी वो, और 270 90 पे वैल्यू चेंज होती है। साइन में कहाँ में कौन हो जाता है? कॉज में। और कॉज में चेंज क्यों होता है ये भी बात पता है, कॉज में चेंज क्यों होता है ये भी बात पता है। अब आते हैं कॉज पे। कॉज 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट है, और थर्ड कोऑर्डिनेट घर किसका है? tan और cot का, लेकिन भेज कौन रहा है? cos। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और cos क्या में चेंज होता है? साइन में। सही है। बात आती है tan की। tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा घर किसका है? थर्ड कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है? थर्ड कोऑर्डिनेट है, और थर्ड कोऑर्डिनेट किसका घर है? tan और cot का। भेज कौन रहा? tan। तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन 270 पे तो tan काम चेंज हो जाएगा? cot थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं cosec। cosec 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट घर किसका है? tan और cot का, लेकिन भेज कौन रहा है? cosec। तो जो भी वैल्यू होगी वो, और cosec कहाँ में चेंज होगा? sec थीटा में। कोई दिक्कत? अब आते हैं sec 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट घर किसका है? tan और cot का, लेकिन भेज कौन रहा है? sec। इसीलिए जो वैल्यू होगी वो क्या की होगी? नेगेटिव होगी, और sec कहाँ में चेंज हो जाता है? cosec थीटा। सही बात है। लास्ट बचता है cot 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड कोऑर्डिनेट है, और घर किसका है? थर्ड कोऑर्डिनेट tan और cot का। भेज कौन रहा? तो भाई साहब वैल्यू कैसी होगी? और cot कहाँ में चेंज आता है? tan में। इतनी बार हर चीज को मैं बोल रहा हूं ना कि अगर कतई ना सुनना भी चाहो ना तो भी याद हो जाएगा, तब भी याद हो जाएगा। इतनी बार मैं लिख रहा हूं, बार बार, भले क्लास लंबी हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चीजें आपको समझ आनी चाहिए। कोई अगर जिसने भी क्लास पूरी देख ली वो कभी भूल नहीं सकता इन चीजों को। समझ में आया? और जब तक मैं मिटाता हूं, मैं टाइम को वेस्ट नहीं होने देता, जब तक मैं मिटाता हूं पूरा रिकॉल फिर से करा देता हूं। समझ में आया? अभी तो 270 प्लस रह गया है और 360 माइनस रहेगा, 2 बार ऐसा और लिखना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन उसके बाद मजा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है कहां से कहां तक होता है? बोलो। 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है नहीं है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका घर है? सरकारी घर। किसका घर है? सरकारी घर है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इसमें सब कैसे हैं? पॉजिटिव। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो कहां से कहां तक होता है? 90 से 180 होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका घर है? साइन और कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट किसका घर है? tan और cot का। और थर्ड कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता है? 180 से 270। और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता है? 270 से 360। और ये घर किसका है? cos और sin। हम 90 माइनस चलिए, 90 प्लस चलिए, 180 माइनस चलिए, 180 प्लस चलिए, 270 माइनस चलिए, अब चलेंगे 270 प्लस। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ। और फोर्थ कोऑर्डिनेट घर किसका है? कॉज और सेक का। कॉज और भेज कौन रहा है? साइन। तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। और 270 पे इसलिए साइन का क्या हो जाएगा? कॉज।
सही है। कॉज 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट जा रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट घर किसका है? किसका है? कॉज और, लेकिन भेज कौन रहा है? कॉज। तो जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉज कहाँ में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। tan की बात करते हैं। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो घर किसका है? कॉज और सेक का। और भेज कौन रहा है? tan। तो जो भी वैल्यू होगी वो, और 270 पे, इसलिए tan कहाँ में चेंज होता है? कॉट। बात पहले पड़ रही है। अब आती है कॉसेक की बात। कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ। फोर्थ कोऑर्डिनेट घर किसका है? कॉज और सेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? कॉसेक। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और कॉसेक 270 पे, तो काम चेंज हो जाएगा, सेक। नेक्स्ट, सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका घर है? सेक और कॉज का। और भेज कौन रहा है? सेक। तो जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और सेक काम में चेंज हो जाएगा, कॉस सेक थीटा। नेक्स्ट बचता है, और लास्ट बचता है कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ। और फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका घर है? कॉज और सेक का, लेकिन भेज कौन रहा है? कॉट। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन कॉट कहाँ में चेंज हो जाएगा? 10 में। ये भी खत्म हो गया। अब एक और बचता है 360 माइनस, क्योंकि ये जीरो भी है और इसको 360 भी बोलते हैं। जीरो भी है और 360 भी बोलते हैं, तो 360 माइनस थीटा भी कहाँ होता है? ये भी चेंज होगा, इसको भी देखें भाई। इतनी बात पहले पढ़ रही है? पढ़ रही है ना? पढ़ रही है, बहुत अच्छे। ये 1 घंटे क्लास सच कह रहे हैं कि जिसने भी देख ली पूरी और समझ लिया तो का काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो भाई साहब, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? देख के बता रहे हो? फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका घर है? सभी का हमें सरकारी घर है, ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है? 90 से 100। और सेकंड कोऑर्डिनेट घर किसका है? अगर साइन और कॉज भेजेंगे तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है? 180 से 200। अगर साइन 180 से 200 तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट किसका घर होता है? tan और कॉट का। तो tan और कॉट भेजें तो पॉजिटिव, बाकी सब। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है कहाँ से कहाँ तक है? 270 से 360। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? ये भेजें तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब बचता है लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद क्लास ओवर। देख रहे हो, 1 घंटे में सिर्फ यही बात समझा पाए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेकिन सब चीज डिटेल में बात करते हैं कि हम साइन 360 माइनस थीटा, अगर 360 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाओगे। और फोर्थ कोऑर्डिनेट घर किसका है? कॉज और सेक। कॉज और, तो कॉज और सेक भेजेंगे तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। भेज रहा है साइन, इसलिए नेगेटिव। और 360 में तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो क्या होगा? साइन थीटा। दूसरी बात, कॉज 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फोर्थ। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट घर किसका है? कॉज और सेक का। और भेज कौन रहा है? कॉज। तो जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो क्या रहेगा? ये कॉस थीटा। क्या रहेगा? ये कौन है? ये कॉस थीटा। समझ पा रहे हो? सही भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, tan 360 माइनस थीटा। भाई जी, tan 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? चौथे कोऑर्डिनेट में जा रहा है। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है घर किसका है? कॉज और सेक का है। और भेज कौन रहा है? tan। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और 360 वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर सिर्फ बोलते, इतनी बार बोलवा लिया ना, मैं खुद बोलते बोलते थक गया, लेकिन याद हो गया अगर बोलते रहे तो। और नहीं बोलोगे तो भाई, ना आज तक कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। इसको समझा दो जरा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है। कॉसेक 360 माइनस
थीटा, 360 माइनस थीटा। और मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कॉसेक 360 माइनस थीटा है तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? tan और कॉज और क्या है? चलो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉज और सेक। भेज कौन रहा है? कॉसेक। तो जो भी वैल्यू होगी वो, और 360 वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। तो कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा। सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका घर है? कॉज और सेक का। भेज कौन रहा? सेक। तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव और सेक का रहेगा सेक, क्योंकि यह 360 सेक थीटा। लास्ट एंड फाइनल बवाल टरा कॉट 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट कौन सा है? फोर्थ। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट पे किसका कब्जा है? कॉज और सेक का। भेज कौन रहा? कॉट। तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और कॉट का काय में चेंज हो जाएगा? कॉट, क्योंकि 360 पे। भाई साहब पूरा डिटेल समझ में आया? अगर आपने एक इत्मीनान से सब कुछ समझा है तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इन फ्यूचर कभी इन पे कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। 1 घंटे क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि ये कैसे कैसे हो रहा है। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे, अगर मैंने बोल दिया tan 360 माइनस थीटा, आपको यही नहीं पता 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या नहीं, तो सवाल क्या खाक होंगे? अब बची सिर्फ प्रॉपर्टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉज ए। इतने दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, लेकिन सब कुछ आसान है। अब मैं ज़्यादा नहीं कराने जा रहा, एक प्रॉपर्टी से सारी प्रॉपर्टी बना दूंगा। सिर्फ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखूंगा और उसी से 7-8 प्रॉपर्टी बना दूंगा, उसी से बन जाएंगी। ये समझ लेना, पढ़ लेना, ढंग से समझ में आना चाहिए। अब इसमें मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, थोड़ी बहुत करा दूंगा, चिंता मत करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।